लॉरेंस बिश्नोई की जो लव स्टोरी थी, लव लाइफ थी, वो कैसे पनपी और कैसे उसका दर्दनाक अंत हुआ। एक लड़की और उसकी मोहब्बत के लिए पंजाब के फजलका अबोहर का रहने वाला एक नौजवान लड़का कैसे देखते देखते जुर्म की दुनिया का बादशाह बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि अपने लाइफ स्टाइल और जुर्म की दास्तां के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के अपराधों की नहीं, लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी, लव स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे। साल 2010 की बात है, जब चंडीगढ़ के विख्यात सेक्टर 10 में एक कॉलेज होता है डीएवी। उस डीएवी कॉलेज में जो एग्जाम चल रहे होते हैं, परीक्षा, उस परीक्षा में एक साधारण सा लड़का नकल करते हुए पकड़ा जाता है। उसकी जेब से एक चिट निकलती है और उस चिट को पर्यवेक्षक रंगे हाथ पकड़ लेता है। और पर्यवेक्षक जब उसको अधीक्षक के पास ले जाने की बात करता है तो उसका हाथ छिटक कर वो लड़का उस कॉलेज की खिड़की से पहली मंजिल से कूद जाता है। हालांकि इस दौरान गार्ड ने उसको पकड़ने की कोशिश की होती है और गार्ड के हाथ सिर्फ उसकी टी शर्ट आती है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं इंसान के लिए, प्यार से भी जरूरी कई चीज हैं, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। मशहूर शायर की और मशहूर संगीतकार की ये चंद लाइनें हैं, लेकिन ये लाइनें उलट पड़ती हैं आज के दौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर और जुर्म की दुनिया का बादशाह लॉरेंस बिश्नोई के विपरीत काम करती हैं। उसने ये दिखा दिया कि जो शायर है वो ये बोलता है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन उसने बता दिया ये मुनासिब है। किसी के लिए दुनिया भी छोड़ दी जाती है, दुनिया को खत्म करने की भी ठानी जाती है। एक लड़की और उसकी मोहब्बत के लिए पंजाब के फजलका अबोहर का रहने वाला एक नौजवान लड़का कैसे देखते देखते जुर्म की दुनिया का बादशाह बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि अपने लाइफ स्टाइल और जुर्म की दास्तां के लिए जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही बड़े बड़े जो गैंगस्टर और बड़े बड़े अपराधियों का थर्राने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के अपराधों की नहीं, लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी, लव स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे। पंजाब का एक गांव है और जिला है फजलका। फजलका में एक अबोहर जगह है। वहाँ एक सीधी सादी फैमिली में एक पिता जो होते हैं वो कांस्टेबल होते हैं। उनके घर दो लड़के होते हैं, उनमें एक लड़के का जन्म होता है और लड़के के जन्म के साथ लड़का दिखने में सुंदर सा प्रतीत होता है, सुंदर होता है, तो उसकी माँ ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया होता है। मैं उसी लॉरेंस की बात कर रहा हूँ जिस लॉरेंस के नाम से, जिस लॉरेंस के अपराध से, जिस लॉरेंस के जुर्म से पंजाब ही नहीं पूरा देश थर्राता है। अब हम बात करेंगे किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की जो लव स्टोरी थी, लव लाइफ थी, वो कैसे पनपी और कैसे उसका दर्दनाक अंत हुआ। लॉरेंस बिश्नोई भी चाहता था कि वो अपनी मासूका गर्लफ्रेंड के साथ प्यार भरी जिंदगी को बिताए, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वक्त ने उसके हिस्से में कुछ और ही लिख दिया था। लॉरेंस की जो प्रेम कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, उसके लिए आपको हमारे साथ सीधे पंजाब चलना पड़ेगा। पंजाब का साल 2008, पंजाब का साल 2008 के पंजाब का एक जिला फजलका है। फजलका में एक जगह है अबोहर। वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल में एक लड़का और एक लड़की साथ में पढ़ाई करते हैं और उस लड़के को एक लड़की से, जो उस स्कूल में सबसे सुंदर और अच्छी दिखने वाली लड़की और एक्टिव लड़की, उससे प्यार हो जाता है।
एक दूसरे, और वो लड़की भी उस लड़के को चाहने लगती है, आपस में दोस्ती हो जाती है, बातें होने लगती हैं और आगे प्रेम पनपने लगता है। जी हाँ, ये वही लड़का है लॉरेंस बिश्नोई, और एक काजल नाम की लड़की से प्यार कर बैठता है। स्कूल के दिनों में ही वो काजल जब हाई स्कूल में और लॉरेंस हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है 10वीं कक्षा में, उसी दौरान इसकी दोस्ती शुरू होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और ये सिलसिला जारी रहता है, सिलसिला बढ़ता जाता है। और इसके बाद कॉलेज इनका खत्म होता, इसकी 12वीं की पढ़ाई भी खत्म होती है, वहां तक इनकी दोस्ती बनी रहती है। 12वीं की पढ़ाई के बाद जो घर वाले भी, और किसी भी छात्र के लिए आगे की जो यात्रा होती है तो किसी कॉलेज में दाखिला लेना होता है। उसी तरह लॉरेंस और लॉरेंस की प्रेमिका ने भी दाखिला लिया। लॉरेंस की प्रेमिका काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसको देखकर लॉरेंस ने भी ये ठान लिया कि मुझे भी इसी कॉलेज में पढ़ना है और इसी में दाखिला लेना है। हुआ ये कि लॉरेंस ने भी उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया और साथ पढ़ते रहे, साथ लिखते रहे। ये कहानी और लव स्टोरी इतनी दूर तक आ गई थी कि एक दूसरे ने साथ मरने और साथ जीने की कसमें खा ली और पूरा जीवन साथ में बिताने के लिए तैयार हो गए। और उनको लगा कि अब हम इस प्रेम कहानी को बहुत आगे ले जाएंगे, अपनी भी एक जिंदगी को एक सुहाना सफर के नाम देंगे। लेकिन जो फिल्मी था वो फिल्मी है, और इस कहानी को, जो लॉरेंस की कहानी है, प्रेम कहानी है, बिल्कुल फिल्मी है। इसी दौरान जब लॉरेंस इन सब चीजों में पढ़ता गया तो उसका पढ़ाई और उससे मन लगना बंद हो गया। पढ़ाई करने में वो पिछड़ने लगा। और एक बार क्या होता है, जब कॉलेज का एग्जाम होता है और उस एग्जाम में लॉरेंस अपनी परीक्षा को दे रहा होता है, परीक्षा के दौरान ही उसकी जेब से एक चिट निकल के आती है। चिट आप समझते होंगे कि परीक्षा के दौरान नकल की एक चिट होती है, वो निकल के आती है और प्रोफेसर ने उसको पकड़ लिया होता है चिट के दौरान और उससे कहा कि अब आपको ये उसकी जो कॉपी होती है उसको जमा कराते हैं और उसको पेपर रोकने से भी बाध्य करते हैं। लेकिन किसी भी तरह लॉरेंस वहां से अपना हाथ छिटक कर और उस कॉलेज की पहली मंजिल की खिड़की से कूदकर भाग गया। तो लोगों को सबसे पहले कॉलेज के लोगों में, कॉलेज के जो शिक्षक थे, उनके नजर में एक नाम आया कि एक लॉरेंस नाम का लड़का है जो आज परीक्षा देने के समय खिड़की से कूद गया, नकल करते हुए पकड़ा गया था। तो यहाँ से उसकी छोटी सी शुरुआत होती है कि लॉरेंस कैसे, अब लॉरेंस घर से बहुत अच्छे घर से ताल्लुकात रखता था। आर्थिक तंगी की कोई वजह ना होने के कारण बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीता था, अच्छे कपड़े पहनता था और उसको घर से आर्थिक मदद मिलती थी। इसके चलते उसने जो कॉलेज में है अपना बहुत अच्छा ग्रुप बनाया, नेटवर्क बनाया, लड़कों में अच्छी पकड़ बनाई। तो इसी दौरान उनके जो दोस्त थे कॉलेज के, उन्होंने उसको सलाह दी कि क्यों ना लॉरेंस चुनाव लड़ा जाए। छात्र संघ सभी कॉलेजों में होता है और अमूमन जितने भी बड़े राजनेता, कुछ राजनेता हैं, उन्होंने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की होती है। तो उसको भी लगा कि बढ़िया लीडरशिप है ही है और तुझे कॉलेज का चुनाव लड़ना चाहिए। और ये बात लॉरेंस को भी समझ में आने लगी। धीरे धीरे लॉरेंस ने लड़कों को इकट्ठा किया कॉलेज का और एक संगठन बनाया और संगठन का नाम दिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी, सोपू। और उस ही संगठन के तले उसने जो चुनाव है, छात्र संघ का चुनाव लड़ा। छात्र संघ का चुनाव लड़ने के दौरान वो चुनाव बुरी तरह से हार गया। अब इस चुनाव में दरार पड़ती है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान
बहुत सारी जो विरोधी पार्टियां होती हैं, विरोधी गुट होता है, उससे झड़प होती है और एक विरोध उत्पन्न हो जाता है। दो गुट पनप जाते हैं कॉलेज में, जिनकी आए दिन छोटी मोटी झगड़े होते रहते हैं और इसी दौरान दूसरा जो विरोधी गुट था वो हावी होने लगता है जब जीत जाता है और उसके निशाने पे लॉरेंस बिश्नोई आ जाता है। विरोधी गुट को लगा कि कैसे भी लॉरेंस को अगर पीछे करना है, लॉरेंस को दबाना है या लॉरेंस को नीचा दिखाना है, तो उन्होंने लॉरेंस की कमजोरी पता की। जब लॉरेंस की कमजोरी को पता किया तो पता लगा कि लॉरेंस की एक प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, वो सबको कॉलेज में पता था। लॉरेंस की प्रेमिका काजल, उसमें लॉरेंस की जान बसती थी, ये विरोधी गुट को भी पता था। तो विरोधी गुट ने लॉरेंस की प्रेमिका को भी निशाना बनाना शुरू किया। तो आए दिन उनमें छोटी मोटी झड़प और ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी उदय ग्रुप से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस दौरान बढ़ता है कि लॉरेंस ने उस विरोधी गुट पे गोलियां बरसा दी, पिस्टल लेके गोलियां बरसा दी। अब गोलियों की शिकायत हुई थाने में, ये लॉरेंस के खिलाफ पहला मामला था। जब शिकायत हुई तो ये लॉरेंस को जेल जाना पड़ा, क्योंकि शिकायत थी थाने में, एफआईआर नाम से दर्ज थी और ये पहला मामला था चूंकि, तो उसको जेल भी जाना पड़ा। इसी दौरान लॉरेंस के एग्जाम भी थे। तो वही लड़का, सीधा साधा कॉलेज का लड़का, अब आप देखिए किस मोड़ पे खड़ा हो जाता है। लॉरेंस कॉलेज की जो परीक्षा होती है उसमें हथकड़ी के साथ कॉलेज में परीक्षा देने आता है और वो भी उस परीक्षा में फेल हो जाता है। अब इसी दौरान जो विरोधी गुट था, उन्होंने मौका देखकर, मौके को समझकर लॉरेंस की जो गर्लफ्रेंड थी, लॉरेंस की प्रेमिका थी, उसको जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के बाद गाड़ी के साथ जिंदा जला दिया और उस घटना को एक एक्सीडेंट के रूप में साबित कर दिया। वो अभी तक किसी तरह की ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो एक्सीडेंट था या मर्डर था या उसको जिंदा जलाया था। बस यहीं से शुरुआत होती है लॉरेंस की जुर्म की दुनिया में जाने की कहानी। अब लॉरेंस को आगे की कहानी जो बढ़ानी थी, आगे उसको अपने आप को मजबूत करना था, पुलिस से भी बचना था, तो लॉरेंस ने गैंगस्टरों का सहारा लेना शुरू किया। लॉरेंस ने जो जुर्म में पहले से थे, जिनका जुर्म की दुनिया से वास्ता था, उनसे अपना संबंध बनाना शुरू किया।